लालू यादव दिल्ली हैं, तेजस्वी यादव यूरोप में हैं और इसी बीच कल रात के अंधेरे में चुपचाप राबरी आवास खाली करवाया जा रहा था। मतलब घर में कोई पुरुष नहीं था। और जब कल पूरा पटना 25 दिसंबर के खुशी के माहौल में सराबोर था, उस वक्त राबरी आवास के बाहर 4 वैन लगे हुए थे और उसमें सामान बाहर निकाले जा रहे थे। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव के गैर हाजिरी में राबरी आवास खाली करवाया गया है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये रात में जो आपको वैन दिखाई दे रहे हैं, पिकअप दिखाई दे रहे हैं, ये वैन और ये पिकअप राबरी आवास के बाहर खड़े थे। और ये इसलिए खड़े थे क्योंकि राबरी आवास से कुछ सामान जो है वो बाहर निकाले जा रहे थे और माना यह जा रहा है कि चुपचाप रात के अंधेरे में राबरी आवास खाली करवाया जा रहा था। और खबर यह भी है कि खाली करवा के जो सामान बाहर निकाले गए वो गोला रोड स्थित गौशाले में जाके रख दिया गया है। वहां से सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाएगा। मजे की बात यह है कि ये सब कुछ जब हो रहा है, उस दौरान जो है ना लालू यादव उपस्थित है और ना ही तेजस्वी यादव उपस्थित हैं। लालू यादव बीमारी की वजह से परेशान हैं और वो जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हैं। इससे पहले जो है खबर आई थी कि उनका जो इलाज है वो काफी सफल रहा। और तेजस्वी यादव कुछ दिनों से गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। और इसी बीच जब घर में कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ राबड़ी देवी थी, उस दौरान राबरी आवास खाली करवाने की जो कोशिश है वो चल रही थी। देख सकते हैं आप किस तरीके से राबरी आवास खाली करवाया जा रहा है। वो भी रात के अंधेरे में खाली करवाया जा रहा है। वो भी ठंड जब इतनी ज्यादा है कि भाई कोई अपना बिस्तर तक छोड़ने को मतलब राजी नहीं हो रहा, उस दौरान लोगों को घर खाली करवाने पे मजबूर किया जा रहा है। और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। इसके बाद की बात आपको बता देते हैं। खरमास का महीना चल रहा है। अब खरमास की बात जो होती है उसमें लालू यादव इस सब चीज को बहुत मानते हैं। आपको ज्ञात होगा कि 2005 में जब वो चुनाव हार गए थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस दरमियान भी ये बातचीत हो रहा था कि साहब जो नीतीश कुमार है वो शिफ्ट होंगे तो इसको खाली किया जाए। तो उस दरमियान भी बोले थे कि भाई हम खरमास बाद जो है वो खाली करेंगे, खरमास बाद ही हम नए घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये सब कुछ इस बार भी खरमास है, लेकिन इस बार वाला खरमास जो है वो अलग है। और इस बार खरमास में ही लालू यादव को उनका अपना घर खाली करना पड़ रहा है और इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लालू परिवार जो है वो एकजुट है इस मुद्दे को लेके। तेज प्रताप यादव से लेके रोहिणी आचार्य तक सब एक साथ खड़े होकर बोले थे कि साहब ये गलत हो रहा है, आप घर से निकाल सकते हैं। रोहिणी आचार्य ने साहब बोला था कि आप घर से निकाल सकते हैं, लोगों के दिल से लालू यादव को नहीं निकाल सकते। और वहीं दूसरे तरफ तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि भाई नीतीश चचा के हाथों में वो कालिक पुत गई है कि पूछिए मत। अब इतिहास जो है इसी काले पन्ने में, काले अध्याय में उनकी इस बात को भी रखेगा। मतलब इस घर के साथ जो लालू और नीतीश के अंदर एक भाईचारा वाला दोस्तियाना जो सफर था वो भी समाप्त हो गया है। और लालू यादव ने भी साफ इनकार कर दिया था कि भाई साहब हम नीतीश कुमार से इस मुद्दे पे अब कुछ बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये खाली करवाने को बोल दिया है, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आई थी। और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राबरी आवास खाली करने को पड़ रहा है। और इस बात से चिंतित व्यथित लालू यादव काफी परेशान थे। इस दरमियान तो वो यहां है भी नहीं, वो उनके गैर हाजिरी में ये सब कुछ हुआ है। और वो क्या, तेजस्वी यादव भी नहीं है, घर पे कोई पुरुष भी नहीं है। और इस दरमियान सरकारी आवास जो राबड़ी देवी को मिला था उसे खाली किया जा रहा है। वो भी 4 पिकअप वैन को लगा के सामान जो है वो गोला रोड स्थित जो है गौशाले में रखा जा रहा है और इस तरीके से राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं और अब इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। हालांकि आरजेडी ने पहले कहा था कि किसी कीमत पे भी हम राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि साहब आरजेडी का दावा यहां भी सफल नहीं हुआ। और अंततोगत्वा देख लीजिए किस तरीके से राबड़ी आवास खाली करवाया जा रहा है। बाकी राबड़ी आवास खाली को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।